मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात। तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए। यूं न था फ़कत मैंने चाहा था यूं हो जाए। और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। कहते हैं कि जब बड़े बुज़ुर्ग कोई सलाह दे, और ख़ास करके जब शायर, तो उसे मान लेना चाहिए। हम फैज़ साहब की इस नज़्म का मान रखेंगे और आज सिर्फ़ इश्क के बारे में बात नहीं करेंगे। हम आज बात करेंगे मोहब्बत के बारे में, ज़िंदगी के बारे में, भूख के बारे में और बचपन के बारे में। बचपन बहुत स्पेशल होता है और थोड़ा सा अजीब भी। अजीब इसलिए कि जब हम छोटे होते हैं, जब कम उम्र में होते हैं, तो हम सब भागना चाहते हैं उम्र की तरफ। इसलिए हम सब कहते हैं कि काश मैं जल्दी बड़ा हो जाऊँ, काश मैं जल्दी बड़ी हो जाऊँ। और स्पेशल इसलिए कि जैसे ही उम्र का थोड़ा सा रंग ज़िंदगी पर चढ़ता है, तो हम फिर से भागना चाहते हैं, लेकिन इस बार बचपन की ओर। इसीलिए शायद हमने अंग्रेज़ी में बहुत बार सिनेमा में सुना होगा कि आई जस्ट वॉन्ट टू लिव माई चाइल्डहुड वंस अगेन। एक गाना भी है, गिव मी सम शाइन, गिव मी सम रेस, गिव मी अनदर चांस, आई वांट टू ग्रो अप वंस अगेन। मुझे लगता है कि बचपन सिर्फ 3 प्रकार का होता है। पहला, जो याद आता है। दूसरा, जो बीत जाता है। और तीसरा, जो मर जाता है। इस तीसरे प्रकार के बचपन में एक दिक्कत है, खास दिक्कत है, कि बचपन अकेले नहीं मरता। बचपन जब भी मरता है तो अपने साथ ले जाता है बचपन के सारे खेलते हुए दोस्त, हंसते हुई तस्वीरें और मोहल्ला, पुराना घर, और कभी कभी ज़्यादा ज़्यादती करे तो आपके दोस्त और पसंदीदा बैट और आपकी पसंदीदा गुड़िया भी। ऐसे बचपन को इंसान याद करने से कतराता है। ऐसे बचपन में आप साइकिल चलाना तो नहीं सीखते, पर संभालना ज़रूर सीख जाते हैं। ऐसे बचपन को याद करने से इंसान इसलिए भी कतराता है क्योंकि ऐसे बचपन में माँ की चीख, बाप का गुस्सा, भीगा तकिया और खाली टिफ़िन, यही सब होता है। जहाँ पे हर सवाल पर तुमसे कुछ नहीं होगा से सराहा गया, जहाँ पे हर सवाल पर तुमसे कुछ नहीं होगा से सराहा गया, और जहाँ पर हर गलती पर चुप रहो से हौसला अफजाई की गई। इसलिए जब कोई पूछता भी है कि तुम्हारा बचपन कैसा था यार, तो हम मुस्कुरा कर ज़रा सा थम कर कहते हैं, बचपन बचपन तो ठीक ही था यार, जैसा सबका होता है। पर काश बात यहीं पर ख़त्म हो जाती। ये मोहब्बत के भूखे बच्चे जब थोड़ी सी उम्र का रंग चढ़ने के बाद इनको गलती से इश्क हो जाए, तब तो मियाँ वाह, क्या कहानी बनती है। तब बॉलीवुड की पिक्चरें बनती हैं, जिसको आजकल हम तमाशा कहते हैं। हज़ार तरीके की पिक्चरें बनती हैं। तो बचपन और मोहब्बत की भूख, इसके बाद जब बच्चे बड़े होते हैं और गलती से इनको इश्क हो जाता है, तो मेरा ऐसा मानना है कि जब भी कोई रिश्ता टूटता है ना, तो कोई एक जो रहता है ना, वो पहले से प्रिपेयर करके आता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले छोड़ने वाले के लिए आसान भी होता है, क्योंकि पहले छोड़ने वाला जहाँ तर्क और गणित के साथ पहुँचता है, दूसरे वाले को वहाँ घसीट कर लाया जाता है। और ये मोहब्बत के भूखे बच्चे जिनकी हम बात कर रहे हैं, अंग्रेज़ी में एक कहावत है, शायद जस्टिफाई कर जाए, कि व्हेन यू आर नॉट फेड लव ऑन अ सिल्वर स्पून, यू लिक इट ऑफ नाइफ्स। जब आपको मोहब्बत, प्रेम, प्यार, लाड़, ये सब चांदी के चम्मच से नहीं खिलाया जाता ना, तो एक वक्त के बाद आप इसे छुरी की नोक से चाटने को भी कतराते नहीं हैं। तो इसीलिए बचपन और मोहब्बत के भूखे बच्चों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे बच्चे जब बड़े होके जब इश्क में पड़ जाते हैं, तो पता नहीं क्यों, जैसे मैंने कहा कि 2 तरीके के बच्चे होते हैं या 2 तरीके के लोग होते हैं एक रिश्ते में। पहला तो जो रिश्ता तोड़ता है, जो तर्क और गणित के साथ प्रिपेयर करता है, रिश्ता झटके से नहीं तोड़ता है। पहले वाला जो है आज, कल, परसों, 1 महीने, 2 महीने पहले से सोच के रखता है, बस उसकी जो सीमा होती है हद की, वो जिस दिन टूटती है उस दिन रिश्ता टूटता है। लेकिन दूसरे वाले ने कभी सोचा ही नहीं होता है कि इसको तोड़ना है। तो जिन बच्चों की हम बात कर रहे हैं, मोहब्बत के भूखे बच्चे, वो पता नहीं कैसे हर बार इस दूसरे पलड़े में होते हैं, हर बार इस दूसरे पलड़े में होते हैं। और इनको लगता है, इन बच्चों को लगता है कि शायद जब ऐसी सिचुएशन आती है कि रिश्ता टूटने ही वाला हो, तो इनको लगता है, या मैं गलत नहीं रहूँगा अगर मैं कहूँगा कि हमको लगता है, कि अपना आत्मसम्मान रखकर शायद इस रिश्ते को बचाया जा सकता है। तो इसीलिए जब भी रिश्ता टूटने की बारी आती है, तो ये बच्चे सबसे पहले आत्मसम्मान अपना दांव पर रखते हैं, ये सोच कर कि शायद रिश्ता बच जाए।
पर खैर हम मोहब्बत के भूखे बच्चों की बात कर रहे हैं, और खुदा ना खास्ता एक सिचुएशन में आपसे बताना चाहता हूँ कि जब भी आप तेज़ रफ्तार से साइकिल या बाइक से गिरते हैं ना, तो चोट नहीं लगती है, चोट की लड़ियाँ लग जाती हैं। और जब चोट सूखता है ना, तो ऊपर की खून की परत लेयर बाय लेयर सूख कर सड़ कर गिरती है। उसको देखकर इतनी चिढ़ मचती है कि जब भी चोट लगी होती है तो हम उसको कुरेदना चाहते हैं कि ये जल्दी भर जाए, लेकिन ये घाव इतनी जल्दी नहीं भरता है। घाव जैसे ही परत बाय परत जब टूट कर गिरता है तो पीछे छोड़ जाता है एक निशान, और जब जब उस निशान को इंसान देखता है तो उसको पछतावा होता है अपनी रफ्तार पर, तेज़ रफ्तार से गाड़ी या साइकिल चलाने पे। मोहब्बत के ये भूखे बच्चे, ये भी जब रिश्ते टूटते हैं तो इनको भी पछतावा होता है अपनी रफ्तार पर। इसीलिए अंग्रेज़ी में एक दो कहावत आपने ज़रूर सुनी होगी, या हिंदी की किताबों में ज़रूर कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, अगर एग्जैक्ट वर्ड में नहीं होगी तो ये थॉट ज़रूर सुना होगा कि शायद मुझे इस रिश्ते को, इस इंसान को थोड़ा धीमा लेना चाहिए था, मैं थोड़ा सा तेज़ हो गया। तो जब आत्मसम्मान के बाद भी रिश्ता नहीं बचता है, जब आत्मसम्मान के बाद भी रिश्ता नहीं बचता है, तो इन बच्चों के लिए वापस लौटना ज़रा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि पहले छोड़ने वाले के लिए आसान भी बहुत होता है। मेरी गज़ल के दो शेर हैं, शायद इस सिचुएशन को बराबर माप दे दें कि पहले छोड़ने वाले के लिए आसान भी बहुत होता है, किसी के साथ ज़िंदगी गुजर का अरमान भी बहुत होता है। पहले छोड़ने वाले के लिए आसान भी बहुत होता है, किसी के साथ ज़िंदगी गुजर का अरमान भी बहुत होता है। दूसरा मकान बनाने के बाद हम समझे कि, दूसरा मकान बनाने के बाद हम समझे कि थोड़ा थोड़ा करके सामान भी बहुत होता है। अब आत्मसम्मान चला गया, मोहब्बत चली गई, सब कुछ चला गया, तो फिर लौटना ज़रा मुश्किल है। लेकिन याद रखो दोस्तों, हम मोहब्बत के भूखे बच्चों की बात कर रहे हैं। थोड़ी सी मोहब्बत थे, शायद ये फिर पलट भी सकते हैं। तो इसीलिए जैसे तैसे इन्होंने होश संभाला, नया मकान बन गया, और नहीं पलटे, किसी तरह से नहीं पलटे। तब जब पलट के जवाब देते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, जवाब में ये क्या कहते हैं कि इस बार तो हम तेरे पास आने से रहे, इस बार तो हम तेरे पास आने से रहे, इस बार तो हम तुझे मनाने से रहे, इस बार तो हम तेरे पास आने से रहे, इस बार तो हम तुझे मनाने से रहे। छोड़ दे हमको हमारे हालते ज़ार पर, अब के तो हम तुझे ज़ख्म दिखाने से रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत के साथ सुना आपने। मेरा नाम विवेक सिंह है। धन्यवाद।